हर साल की भांति राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला जो है कल से आगाज़ हो जाएगा। 1 नवंबर से जो है इस मेले की शुरुआत हो जानी है। आज जो है तमाम ज़िले का प्रशासन जो है यहाँ पर पहुँचा था और जितनी भी अधिकारियों के साथ मीटिंग थी वो मुकम्मल हो चुकी है। सख्त निर्देश दे दिए गए हैं क्या कुछ रहने वाला है इस बार मेले में, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या तैयारियाँ हैं, कैसे कैसे पुलिस जो है तमाम श्रद्धालुओं की हेल्प करेगी, प्रशासन किस तरीके से हेल्प करेगा और इस मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार। आइए आपको सुनवाते हैं यमुनानगर एसपी से क्या कुछ पुलिसिंग रहेगी इस मेले में और क्या कुछ रहने वाला है तैयारियां। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि कपाल मोचन का जो मेला है जो जिला यमुनानगर में आयोजित किया जाता है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु न सिर्फ हरियाणा से बल्कि पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से और देश के दूसरे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से आते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी डिटेल्ड हो, बड़ी माइन्यूटली उसको इलेबोरेटली उसको किया जाए। तो लगभग 2500 कर्मचारी हमारे इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे और इस मेले को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और 4 सेक्टर्स में कुल मिला के 10 पुलिस की चौकियाँ रहेंगी। तो हर एक पुलिस चौकी में उस सेक्टर की जो स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग पुलिस बल दिया जाएगा और 18 अलग अलग नाके अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं और 13 पार्किंग स्थान चिन्हित किए गए हैं ताकि जो वाहन जो बाहर से आ रहे हैं उनको जो मेन मेला क्षेत्र है वहाँ से बाहर रखा जा सके और श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में किसी तरह की असुविधा ना हो। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी प्रशासन ने लगवाए हैं। उन सीसीटीवी पे भी लगातार पुलिस कर्मचारियों की निगरानी रहेगी। ड्रोन से भी हम लगातार इसमें वॉच रखेंगे और कोई आतंकी घटना मेला क्षेत्र में ना घटित हो पाए, इसके लिए लगातार एंटी सैबोटेज चेक पूरे मेला क्षेत्र का किया जाएगा। कई बार अम्बाला से भी पुलिस आ रही है, कुरुक्षेत्र से भी आ रही है। इसके अलावा जो पीटीसी सुनारिया जो हमारे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से पुलिस फोर्स को बुलाया गया। सर, कई बार देखा जाता है कि जब पास भी होता है उसके बावजूद कई पुलिसकर्मी जो है एंट्री नहीं करने देते और दूसरी बात है कि जब मेला लास्ट खत्म होने को होता है तो पुलिसकर्मी सामने आई है। एक तो जो पास है वो अलग अलग तरह के जो पास प्रशासन ने निर्धारित किए हैं तो उसमें सभी नाका कर्मचारियों को एजुकेट किया जाएगा कि किन वाहनों को आपने आगे आने देना है। इसमें जैसे प्रशासन के अपने वाहन हैं, कर्मचारियों के वाहन हैं या जो मेले के अंदर भंडारा या इस तरह के आयोजन करने वाले लोग हैं तो उनके अलग से पासेज हैं और पूरे नाका पे जितने भी कर्मचारी हैं इंचार्जेज उनको एजुकेट किया जाएगा। जहाँ तक बात है कि लास्ट के दिन पुलिस कर्मचारी नदारद हो जाते हैं और फिर यात्रियों को दिक्कत आती है तो उस बारे में विशेष हिदायत दे दी जाएगी। अभी मैं सभी साथी कर्मचारियों की मीटिंग भी लूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी घटित ना हो और लास्ट मोमेंट तक जब तक बिल्कुल मेला खाली ना हो जाए पुलिस की ड्यूटियाँ यहाँ पे तैनात हैं। सर, रूट डाइवर्ट किए गए हैं भारी वाहनों को? हाँ, वो रूट आपको सबको एजुकेट कर देंगे अखबार के माध्यम से भी। थोड़ा डाइवर्जन, क्योंकि भारी मात्रा में वाहन दूसरे प्रदेश से भी दूसरे स्टेट से भी आते हैं तो डाइवर्जन करना तो पड़ता है। कार की एंट्री कब तक रहेगी सर, कब बैन हो जाएगी? मैं डिटेल में वो आपको उसमें अलग से बता देंगे आपको कि जो रूट्स के बारे में अलग से बता देंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो अंतर्राज्यीय जो हमारा मेला है कपाल मोचन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कल से इसका शुभारंभ होगा। माननीय मंडल आयुक्त अम्बाला यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे और कल 12 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। उसके लिए मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज ये बैठक की गई है। इसमें सभी तरह के इंतजाम का जायज़ा लिया गया है जिसमें मोटे तौर पे जो सफाई व्यवस्था है और जो मेले में जो भी सुविधाएं देनी हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। मेले में जैसे एसपी सर ने बताया कि हमने मेले को 4 सेक्टर में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए हमने सारी व्यवस्था इंतजाम किया, चाहे वो पानी की पीने का पानी हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की मरम्मत हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। और हमने इस तरह से सभी तैयारियां की है। श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा देने के लिए हमने छोटे ई रिक्शा जो कि बिलासपुर शिव चौक से लेकर कपाल मोचन तक और कपाल मोचन से लेके आदि बद्री तक भी और आदि रंजीतपुर से
बस स्टैंड से लेकर आदि बद्री तक भी हमें ई रिक्शा के इंतज़ाम भी किए गए हैं। उनका टेम्परेरी चार्जिंग पॉइंट भी अलग से बनाए गए, उनके रेट भी निर्धारित किए गए हैं। किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए हमारे पिछले साल से हमने जो एक्सपीरियंस में जो कमियां रह जाती हैं हर आयोजन के बाद, उस कमियों को भी ध्यान में रखते हुए जो सुधार की ज़रूरत है, उस सुधार की ज़रूरत के हिसाब से हमने ये सारे इंतज़ाम किए हैं। और हमारे किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए हमने टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बनाए हैं और रेफरल भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बाहर से डॉक्टर्स भी बुलाए हैं। और तालाबों पर भी हमने किश्तियों का और तैराकों का और आपदा मित्र जो हमारे हैं आसपास के गांव के क्षेत्र में, उनको भी बुलाया गया है ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए इसके साथ साथ हमें गुमशुदा तलाश केंद्र का भी हमने एक यहाँ पे इंतज़ाम किया है। वहाँ पर यदि कोई श्रद्धालु किसी वजह से अपने घर से पिछड़ जाता है तो उसके लिए अनाउंसमेंट करने का और हर तरह की व्यवस्था की गई है। और इसी तरह जैसे एसपी सर ने बताया कि हमने सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने इंतज़ाम किए हैं, सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो मेले की तैयारियां अच्छी तरह से की हैं। हमारी पूर्ण सभी विभागों से हमने आज रिपोर्ट ली है और सभी विभागों को ये कहा गया है कि अपने आप के जो भी आपने जिसकी भी ड्यूटी लगाई है उसका एक रोस्टर बना के दें। उस रोस्टर के हिसाब से हमने ड्यूटियां ली हैं। उसके साथ एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाएगा। किसी भी तरह की श्रद्धालु को कोई भी सूचना चाहिए तो हमारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर भी वहीं उसी लेवल पे जो है ना उसको एड्रेस कर दे, ताकि यहाँ प्रशासनिक केंद्र पे यहाँ पे आने की किसी की आवश्यकता ना हो। तो एसडीएम बिलासपुर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं मेले के, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है। हमारी मेले की तैयारियाँ पूरी हैं। सर बैठक में जो है मेले में पॉलीथीन मुक्त रखने के लिए हमने हिदायत दी गई है। हमने पहले ही जो हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनको पहले ही जब अलॉटमेंट के टाइम भी पहले ही कहा है कि आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो हमारी चेकिंग टीम्स हैं, चाहे वो वेट एंड मेजरमेंट की है, चाहे हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, चाहे हमारे इन्फोर्समेंट टीम है, इन सभी को कहा गया है कि आपने पॉलीथीन फ्री मेले को चलवाना है। और जो भी इसमें हिदायतें दी हैं वो हमने उसको हम अनुपालना करवाएंगे। इसके अलावा नशा मुक्त की जैसे आपने बात करी, हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर अभी आए तो उन्होंने भी अपने सभी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई है, जो उनका स्टाफ है 5 से 6 लोगों का स्टाफ है। और इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी स्पेशल हिदायत दी गई है कि अपनी रेकी करें और ये इंश्योर करें कि किसी भी तरह का नशे की सप्लाई ना हो। और पुलिस की को भी सिमिलर तरह की हिदायत दी गई है। तो शराब ठेके जो है सर आसपास में हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को, सारी एक्साइज टीम को स्पेशली टीमें बना के सेक्टर वाइज ड्यूटियां लगाने के लिए कहा गया है। जो ये समस्या आपने बताई है ये ना हो, जो वैध हमारे इवेंट्स हैं वहीं पर जो भी शराब की बिक्री के जो अधिकृत पॉइंट हैं वहीं पर ही शराब की बिक्री हो, ये हम इंश्योर करेंगे। अधिकृत पॉइंट्स के पास ना सर अस्थायी हत्ते खोल दिए जाते हैं, इसके बारे में स्पेशल ध्यान दिया जाए। सर मेले के दौरान क्या ये शराब के ठेके बंद रहने के लिए कोई हिदायत नहीं है। एक्साइज पॉलिसी भी हमारी ऐसी नहीं है कि इसमें मेले के दौरान ये बंद रहें, और ये एक स्टेट पॉलिसी का मैटर है। पीछे भी पिछले वर्षों में भी ये खुलते रहे हैं और इट्स ए पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें इसमें बंद नहीं है। सर मेला श्रद्धालु आने की संभावना है? देखो पिछले सालों की तरह इस बार भी हमारे उम्मीद है कि 7 से 8 लाख श्रद्धालु आएंगे और हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और उनको एक अच्छा अनुभव मिले। हमने इसी तरह से अधिकारियों को भी हिदायत दी है कि यहाँ पर आप सेवा भाव से ड्यूटी दें और ड्यूटी के साथ साथ जो लोग आते हैं उनको एक अच्छा अनुभव मिले। आप उसी तरह से अपनी तैयारी है। सर मेले के दौरान लोकल्स के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? एडवाइजरी लोकल्स के लिए जो 3-4 गांव लगते हैं